उम्मीद है कि आप सभी इस कोरोना महामारी संकट के समय में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और यही आशा रखते हुए मैं कहना चाहती हूँ आप सभी जब भी बाहर निकलिए मुंह में मास्क, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करते रहिए। हमें खुद भी सुरक्षित रहना है और अपने सामने जो भी है दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। आज का हमारा टॉपिक है संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे देवधन आलय, यहाँ पर हम देखेंगे दो वर्णों का कैसे मेल हुआ। तो ये वा में आपका स्वर आ आएगा, उसके बाद यहाँ आलय का स्वर आ आएगा। यहाँ पर दो वर्णों का मेल हुआ और यहाँ आपका देवालय शब्द बना, इसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि। स्वर संधि हम उसे कहते हैं जहां पर स्वरों का स्वरों से मेल होता है। जहां पर स्वरों का स्वरों से मेल हुआ वहां पर स्वर संधि है। जैसे विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, यहाँ आपका विद्या में आ आएगा, आ आपका स्वर है। यहाँ आलय के आ में भी आ आएगा जो कि आपका स्वर है। तो यहाँ स्वरों का स्वरों से मेल होने के कारण यहाँ पर आपका स्वर संधि होगा और आपका शब्द बनेगा विद्यालय। दूसरी संधि है आपकी व्यंजन संधि। जहां पर स्वर के बाद व्यंजन वर्णों का मेल हो वहां पर व्यंजन संधि होती है, अर्थात स्वरों का जहां पर व्यंजन वर्णों से मेल हो वहां पर व्यंजन संधि होती है। और ऐसे ही आपका है विसर्ग संधि, जहां पर स्वर के बाद व्यंजन या विसर्ग हो और उनका मेल हो वहां पर व्यंजन संधि होगी। आज हम स्वर संधि की सबसे पहली संधि दीर्घ संधि का व्याख्या करेंगे। तो आज हम लोग दीर्घ संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि की पहली संधि है दीर्घ संधि। संधियों का पूरा उदाहरण हम पूरी व्याख्या उसकी सूत्र से समझते हैं और इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा, मीन्स अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के बाद उसके सवर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है, मीन्स मतलब बड़ा हो जाता है। उन स्वरों के मेल से उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे आपके अक प्रत्याहार में आएगा आ, ई, उ, री और ली। इन्हीं वर्णों के समान जब अगला वर्ण सामने आएगा, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ, उन सभी का दीर्घ ही बन जाएगा। जैसे कृष्णधन अयन, कृष्णधन अयन। यहाँ आप देखेंगे अकः सवर्णे दीर्घा के सूत्र के अनुसार अक प्रत्याहार का वर्ण आया है। अक प्रत्याहार के वर्ण में सबसे पहले आपका स्वर आ है, उसके बाद उसी के समान वर्ण फिर से आपका आया है। ये है तो ह्रस्व
लेकिन ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो उसका आपका दीर्घ ही बन जाएगा। इस तरह आपका शब्द बनेगा कृष्णायन। ऐसा ही अगला उदाहरण आप देखेंगे दूसरे वर्ड का, ई का, रविधन इंद्र। रविधन इंद्र, यहां पर देखेंगे रवि में आपका स्वर ई है, ह्रस्व, उसके बाद पुनः सवर्ण है ह्रस्व ई। तो सूत्र के अनुसार जब अक प्रत्याहार के बाद पुनः सवर्ण हो तो उसका दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पर ई और ई मिलकर क्या हो जाएगी, बड़ी ई, और आपका शब्द बन जाएगा रविंद्र। ऐसे ही आपके अगले वर्ण का उदाहरण है शूधन उक्ति। यहाँ पर आपका उ वर्ड आएगा, उसके बाद पुनः सवर्ण उ आएगा और अकर सवर्ण दीर्घानुसार आपका ये दीर्घ हो जाएगा और शब्द बनेगा सूक्ति। अगले वर्ण का उदाहरण हम लेंगे पितृधन ऋणम। यहाँ पर री और री का मेल होगा और आपका शब्द बनेगा पितृणम। इस तरह आप समझ गए होंगे कि दीर्घ संधि अकर सवर्ण दीर्घा के अनुसार जब भी कोई स्वर आए और उसके बाद उसी के समान कोई स्वर आता है, जैसे आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री, तो उसका दीर्घ हो जाता है।